सीयूईटी पीजी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सबसे बड़ा विश्लेषण आज आपको मिलने वाला है। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 का एग्जाम मार्च के लास्ट में प्रस्तावित है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बीच आप सभी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन आप सभी के मन में एक द्वंद्व बना हुआ है कि कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितने मार्क्स लाने चाहिए कि हमको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाए। तो आज एक बेहतरीन एनालिसिस वीडियो ये होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट के कट ऑफ पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर मैं चर्चा करूंगा, चाहे वो एमए कोर्सेज होंगे, चाहे वो एमएससी कोर्सेज होंगे, या फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, एमबीए, एलएलबी, बीएड एक्सेट्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, वीडियो को किसी पॉइंट पर हटा के दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक अगर मेरी बातों को नहीं समझेंगे तो आप मेरी बताई हुई किसी बीच की बात को अगर लेकर के बात को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर वो सही अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पूरा क्लिप देखिएगा, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हाँ, एक जरूरी सूचना कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी हम आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हमारा एक और चैनल है, उसका नाम है सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। ये जैसा कि आपने देखा सीयूईटी स्टडी कैपिटल, साथ में एक सिर्फ पीजी के लिए भी हमने चैनल बना रखा है। वहां पर हम आपको आगे आने वाले समय में सिर्फ पीजी की अपडेट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर यूजी और पीजी की दोनों अपडेट मिलती है, तो इसको तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और सिर्फ पीजी की अपडेट के लिए जो सिर्फ कुछ अदर अपडेट्स होंगी वो आपको उस चैनल पर मिलेगा। यानी दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सीयूईटी पीजी की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं सीयूईटी पीजी के कट ऑफ पर। अब देखिए, कट ऑफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, इसको समझ लीजिए तभी कट ऑफ जानिए, क्योंकि अगर इन फैक्टर्स को आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपको कट ऑफ कम लगे या फिर कट ऑफ ज्यादा लगे। तो इस बात को जरा समझ लीजिए गहराई से। सबसे पहला जो फैक्टर है, हमारे पेपर लेवल पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। पेपर लेवल पर इसलिए चीजें डिपेंड करती हैं क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अगर 10 से 15 सवाल आउट ऑफ सिलेबस रख दिया एनटीए ने, यानी ऐसा क्वेश्चन रख दिया जो कि आपने ना ही सुना हो ना ही पढ़ा हो, और आपके एग्जाम में बैठने वाले 95% स्टूडेंट्स अगर उन सवालों से अगर परिचित नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि कट ऑफ कितना भी हम बता दें, कट ऑफ ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट का डाउन हो जाएगा। अगर एनटीए ने 20 सवाल बहुत ही आसान रख दिए, 20 से 30 सवाल आसान रख दिए, कि इतना आसान सवाल रख दिया जो कि आपने अपने सिलेबस में ऊपर ऊपर देखा हो, आपने अपने सिलेबस की जब पढ़ाई करनी शुरू की हो तो पहले ही पेज पर आपके ऐसे सवाल हो जो हर स्टूडेंट को रटा हो, अगर 20-30 सवाल वैसे डाल दिया तो कट ऑफ ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। पहला फैक्टर। दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, कि कैसे कैंडिडेट उस समय बैठ रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो फैक्टर है, वो डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पर डेट ऑफ काउंसलिंग को लेकर के भी मैंने एक फैक्टर इसमें बता दिया है। अब मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं कि जैसे बीएचयू की काउंसलिंग सबसे लेट हुई थी, इस वजह से हर साल बीएचयू का कट ऑफ ज्यादा जाता था, 2022 में ज्यादा जाता था, 2023 में डी वगैरह की तुलना में कम हो गया। अब अगर इस साल जिसकी काउंसलिंग लेट होगी उसका कट ऑफ कम हो जाएगा, जिसकी काउंसलिंग सबसे पहले होगी उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट उसी के काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे, और अगर उनका एक यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके कट ऑफ पर डिपेंड करता है। और मैं इसीलिए कट ऑफ बताने से पहले ये सारी चीजें बता रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को ये भी लग सकता है कुछ लोगों को कि सर ये बातें नहीं, सीधा कट ऑफ बता दीजिए, लेकिन सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना फिर आपको भ्रमित करना होगा। मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं तो वो सारे फैक्टर्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग और टॉप यूनिवर्सिटीज में, यानी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो 3 से 4 टॉप यूनिवर्सिटीज होंगी उनका कट ऑफ में बता रहा हूं। यानी जो मार्क्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उतने मार्क्स भी लेकर के आ जाते हैं तो आप 3 to 4 टॉप आपके सब्जेक्ट की टॉप यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन, 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का पा सकते हैं। उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज के लिए कट ऑफ और भी कम जाता है, इसलिए मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ की चर्चा करूंगा। और मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के लिए, किसके लिए, तो मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्या, तो यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपके सब्जेक्ट का जो भी कट ऑफ मैं बताऊंगा, आप अपने कट ऑफ को -15 to -20 कर सकते हैं, यानी उससे कम भी मार्क्स बन रहे होंगे तो आप उसको टारगेट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर एससी कैटेगरी में लगभग -25 आप कर लीजिएगा, एसटी से होंगे तो -30 कर लीजिएगा। तो ये होगा आपको कट ऑफ एनालाइज करने का तरीका।
अब मैं शुरू करता हूं और देख सकते हैं कि आप मैंने अपने डायरी पर ये सारे कट ऑफ्स का पूरा डाटा तैयार किया है और ये डाटा 2022 के कट ऑफ्स को भी मैंने देखा है, 2023 के कट ऑफ को भी देखा है। क्योंकि 2022-2023 में 400 मार्क्स में पेपर हुआ, इस बार 300 मार्क्स में पेपर हो रहा है, तो मैंने उसको कैलकुलेट किया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, फिर उसमें उसको 300 में कैलकुलेट किया है। फिर इस साल के पेपर की स्थिति क्या हो सकती है, चूंकि पेपर पहले हो रहा है तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, साथ में काउंसलिंग भी इस बार पहले होगा तो उसके कितने लाभ मिलेंगे, सारे फैक्टर्स को मैंने एनालाइज किया, बैठ के पूरा डाटा बनाया। उसके बाद आप सभी के लिए मैं ये कट ऑफ की एनालिसिस जो है वो बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, एमए इंग्लिश से शुरू करता हूं और एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी करने के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो एमए इंग्लिश में यदि आप 300 में 180 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपका किसी न किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अभी डिस्क्लेमर और भी लास्ट में बाकी है, उसको भी सुनाऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ सुन लीजिए, फटाफट से सुनते जाइए, एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बस। एमए इंग्लिश में 180, एमए हिस्ट्री में 165 से 70, एमए एमएससी ज्योग्राफी में 155, एमए हिंदी में 180, एमए एमएससी इकोनॉमिक्स में 170, एमए एमएससी साइकोलॉजी में 195, एमए पॉलिटिकल साइंस में 185, एमए एंशिएंट हिस्ट्री में 165, एमए फिलोसफी में 150, एमए सोशियोलॉजी में 185, एमए संस्कृत में 185, एमएससी फिजिक्स में 170, एमएससी केमिस्ट्री में 160, एमएससी मैथ्स में भी 160, एमएससी एग्रीकल्चर में 195 195, एमएससी जूलॉजी में 185, एमएससी जियोलॉजी में 195, एमएससी बॉटनी में 185, एमएससी लाइफ साइंस में 195 195, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 170, एमकॉम में 170, एमबीए में 200, एलएलबी में 185, एमसीए में 200, बीएड लैंग्वेज में 200, बीएड ह्यूमैनिटीज में 190, बीएड कॉमन पेपर यानी सीओक्यूपी 03 में 170, बीएड साइंस में 195 और बीएड मैथ्स में 205। ये पूरी कट ऑफ की एनालिसिस रही। एक बार फिर से मैं एमए कोर्सेज का रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने हिंदी में बोला, हो सकता है कुछ लोगों को हिंदी के अंक ना समझ में आते हो। एमए इंग्लिश में 180, एमए हिस्ट्री में 170, एमए एमएससी ज्योग्राफी में 155, एमए हिंदी में 180, एमए एमएससी इकोनॉमिक्स में 170, एमएससी साइकोलॉजी में एमए एमएससी साइकोलॉजी में 195, एमए पोल साइंस में पॉलिटिकल साइंस में 185, एंशिएंट हिस्ट्री में 165, फिलोसफी में 150, सोशियोलॉजी में 185, संस्कृत में भी 185। तो ये एक कट ऑफ का नमूना रहा कि 300 में कितने कट ऑफ इस बार जा सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिपीट किया है कि पेपर का लेवल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और डेट ऑफ काउंसलिंग, बहुत सारे ये फैक्टर्स होंगे जो आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे करेंगे। हो सकता है कि जो मैं कट ऑफ बता रहा था वो बीएचयू का कट ऑफ ना हो, डीयू का कट ऑफ हो जाए, या फिर वो कट ऑफ हो सकता है कि डीयू का ना हो बीएचयू का हो जाए। डिपेंड ये सारे फैक्टर्स पर करेगा। साथ में कट ऑफ में परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लकीर खींच दिया मैंने कि यही कट ऑफ होगा, तो कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर आपका पेपर एकदम आसान आता है, सामान्य तौर पर आता है, मतलब एवरेज के आसपास रहता है, एवरेज से थोड़ा सा बिलो रहता है, तो सभी लोग कम से कम जो भी कट ऑफ मैंने बताया उसको भूल जाइएगा और एटलीस्ट 250 ट्राई करिएगा अपने अपने सब्जेक्ट में कि मैं 250 से प्लस अंक प्राप्त कर सकूं। अगर पेपर आपका कठिन भी है फिर भी आप टारगेट करिएगा, अगर मैं जो कट ऑफ बताया हूं आप इस पैटर्न पर जाइएगा कि अगर आपका पेपर कठिन से कठिन भी इतना आ रहा है तो इतना आप मार्क्स जरूर अटेम्प्ट करिएगा जो मैंने मार्क्स बताए अभी आपको। अगर बहुत कठिन पेपर आपको लगता है कि नहीं मेरे सेशन का पेपर सबसे कठिन आया है, तब आप इतने मार्क्स पर जाइएगा। अदरवाइज आप लोग 240 250 अपने अपने सब्जेक्ट में टारगेट जरूर करिएगा। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अगर आप ये सोचने लगेंगे कि मेरे सब्जेक्ट का कट ऑफ अगर 180 जाएगा तो हाँ मैं 180 तक ही खुश हूं, ये चीजें आपको समझनी होती है एंट्रेंस एग्जाम के बाद में। वो मैं आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि आप लोग परेशान बहुत ज्यादा है। एंट्रेंस एग्जाम पहले हो रहा है तो स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है, सर बताइए अगर आप 250 कह रहे हैं, मेरा 250 नहीं आएगा तो मेरा एडमिशन नहीं होगा क्या? कहीं होगा एडमिशन, लेकिन प्रयास क्या करोगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव करने का प्रयास। तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव करने की। और मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि स्टडी कैपिटल पर आपको जितने भी मेंटर्स पढ़ाते हैं ना, जितने भी मैंने कोर्सेज बताए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कोर्सेज के कोर्स भी हमारे अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, और साथ में क्रैश कोर्स के अलावा आपके साथ और भी चीजें इसमें अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह। तो क्रैश कोर्स जिन कोर्सेज का अवेलेबल है उसमें आपके ऐसे ऐसे मेंटर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इस तरीके के मार्क्स अचीव किए अपने एंट्रेंस एग्जाम के समय में, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 10 तक के रहे हैं। बहुत लोग ऑल इंडिया रैंक 1 है, सभी लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। यानी जिस तरीके से आपके मेंटर्स ने एंट्रेंस एग्जाम में रैंक्स लाए हैं, आप भी वैसे रैंक्स लेकर के आइए तो हमें बेहतर लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट टू अचीव मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक, ये हो गया इससे रिलेटेड। कोर्स
जो चल रहा है उसको जरूर ज्वाइन करिए। साथ में टेस्ट सीरीज तो हमारे हर एक सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि मैक्सिमम एमए कोर्सेज के लिए, कुछ एमएससी कोर्सेज के लिए और एलएलबी, बीएड, एमबीए सबके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। और टेस्ट सीरीज जो है वो तो सभी कोर्सेज के लिए है। बस आपको क्या करना है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अलग अलग उसमें सेक्शन बना हुआ है, यूजी का अलग बना है, पीजी का अलग बना है, क्रैश कोर्स का अलग बना है, टेस्ट सीरीज का अलग बना है। विजिट करके देख लीजिए आपके सब्जेक्ट का अगर टेस्ट सीरीज है या फिर क्रैश कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और बाकी स्टूडेंट क्या करिए आप लोग, तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए। नंबर एक बार ध्यान से 9336257345, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि भैया मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर तैयारी कर रही हूं। हम आपका नंबर सेव रखेंगे, हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी टिल एडमिशन हम आपकी हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज हम वीडियो दे रहे हैं कल को हम आपको भूल जाएंगे। हम आपके एडमिशन के दिन तक, जब तक यूनिवर्सिटीज का आखिरी एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक हम वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा। और मैं अपना दूसरा चैनल इसलिए बता रहा हूं, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल का, क्योंकि ये तो हमारा मेन चैनल है स्टडी कैपिटल। यहाँ पर हम आपको हर प्रकार के सीयूईटी की अपडेट देते हैं। लेकिन जो सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल है, जब बहुत सारी अपडेट्स आने लगेंगी एक बार, अब मान लीजिए 20 यूनिवर्सिटी की अपडेट एक साथ बतानी है, तो एक चैनल पर बता नहीं सकते, तो कुछ इस चैनल पर बताते हैं, कुछ उस चैनल पर बताते हैं। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और आप सभी की आसानी के लिए इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं आप सभी के साथ लगातार जुड़ा रहूंगा। इस चेहरे को पहचान लीजिए, इस चैनल को पहचान लीजिए और साथ में जुड़े रहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।